A very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well and all of you are enjoying today's wonderful weather. Yesterday we have started the new topic, poverty alleviation programs initiated by the government. We have discussed the first approach of poverty used to eradicate, the first approach of government which was used by government to eradicate poverty in the economy, right? The name of approach was growth oriented approach. This approach was a failure from the side of government. ये हमने पढ़ लिया था. जब इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट वाज हैविंग अ व्यू दैट इंक्रीजिंग जीडीपी विल इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ सोसाइटी एंड पीपल ऑफ नेशन. क्यों? क्योंकि मोर जीडीपी मींस मोर एम्प्लॉयमेंट मींस मोर इनकम व्हिच मींस मोर एंड मोर वेलफेयर ऑफ पीपल. बट ये अप्रोच एक फेलियर रही. क्यों? क्योंकि जीडीपी इंक्रीज हुई तो रिच और पुअर का गैप और इंक्रीज हो गया. प्लस ये जो जीडीपी इंक्रीज हुई इससे ज्यादा पॉवर्टी इंक्रीज हो गई क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत ज्यादा हो रही थी. तो ग्रोथ इन जीडीपी पॉवर्टी को रिड्यूस नहीं कर पाए. ये हमने कल डिस्कस कर लिया था. उसके बाद में हमने पढ़ा था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो कि गवर्नमेंट का नेक्स्ट पार्ट रहेगा. ये हमारे चैप्टर में आगे आएगा. गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट किए, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम. 5th 5-year प्लान में पहले तो ऊपर ये याद रखना है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने 3rd 5-year प्लान में इनिशिएट किए थे. ठीक है, इधर आप सुनेंगे 5th 5-year प्लान से गवर्नमेंट ने मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया. इसमें गवर्नमेंट का टारगेट था पुअर पीपल के मिनिमम कंजप्शन के लिए जो भी एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है वो गवर्नमेंट करे. उनकी एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, सैनिटेशन के लिए, जो भी उनकी बेसिक नीड्स होती है उन सब के लिए गवर्नमेंट फंड्स अलोकेट करे और गवर्नमेंट अपनी एक्सपेंडिचर से इकोनॉमी के पुअर सेक्टर की मिनिमम नीड्स को, बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके. ये गवर्नमेंट का टारगेट था क्योंकि गवर्नमेंट ने देख लिया कि भाई दीज पीपल आर अनेबल टू अर्न और अर्न नहीं कर पा रहे तो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे. बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे तो पुअर रह जा रहे हैं और जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो खराब हो रही. तो ऐसे में गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ एक्सपेंडिचर कर दें. अब देखिए, इफ वी टॉक अबाउट प्रोग्राम नंबर 1, PDS, Public Distribution System. Anyone who can explain? Anyone who can give an overview of Public Distribution System? क्या है ये? आप लोगों ने पढ़ा है पहले SST में. आपके घर के आसपास भी आपने ऐसा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा होगा कहीं ना कहीं. No one in the class? Very good. Yes, Rahul. As far as I can remember, this is a system that reaches the poor with some basic needs and commodities like food and kerosene and etc. Yes, very good. Beta, give me a second. You are not clearly audible. बिल्कुल बिल्कुल सही. देखिए, इंडियन फूड सिक्योरिटी सिस्टम है, ये एक एस्टैब्लिश किया गया है सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज को पुअर पीपल तक डिस्ट्रीब्यूट करवाने के लिए. राशन कार्ड्स अलॉट किए जाएंगे और उसके बेसिस पे लिमिट्स फिक्स की जाएगी पर फैमिली, पर हेड कितना सामान ले सकती है. इस पे क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रही है गवर्नमेंट. एक रिड्यूस्ड रेट पे, एक लो रेट पे लोगों को गुड्स अवेलेबल करवा रही है. बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि सिर्फ एसेंशियल्स के लिए ये है. ठीक है, जैसे कि व्हीट, राइस, शुगर, कैरोसिन. कैरोसिन पहले ज्यादा चाहिए होता था लोगों को क्योंकि तब एलपीजी इतना नहीं चल रहा था. फिर पीडीएस ऑपरेट्स अंडर द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अब एमसीक्यू पैटर्न एग्जामिनेशन होने वाला है तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चंस पूछेंगे. पीडीएस ऑपरेट्स अंडर द जॉइंट ओनरशिप या फिर हम कह सकते हैं जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर चलाएगी. सेंट्रल गवर्नमेंट तो एफसीआई के थ्रू ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी कि वो पहले फार्मर से प्रोक्योर करेगी फूड ग्रेन्स, उनको स्टोर करके प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन करवाना और जिस स्टेट में जहां रिक्वायरमेंट है उस स्टेट तक स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके उन फूड ग्रेन्स को पहुंचाना ताकि वहां पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू ये फूड ग्रेन्स मिल सके पुअर पीपल को. बट यहाँ पे भी करप्शन है. आपने देखा होगा, ये एक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक मूवी है नायक,
नायक मूवी में आपने कुछ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स देखे हैं क्या? एनीवन? मुझे उस एक्टर का नाम नहीं याद जो उस मूवी में है, बट लेट मी रिकॉल इट। आप में से किसी को पता है तो आप बता दीजिए। अनिल कपूर। यस, अनिल कपूर। तो उसमें पीडीएस की कुछ शॉर्टकमिंग्स दिखाई थी। कैन एनीवन इलैबोरेट? क्या शॉर्टफॉल्स दिखाए थे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के, इंडियन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के? वेट्स एंड मेजर्स में पुअर पीपल के साथ चीटिंग की जाती थी इनिशियली। करंटली नहीं चल रहा है ऐसा? हाँ जी, उशान ने हैंड रेस किया है, बताइए बेटा। मैम जब वो माप तोल करते हैं तो मैम वो अंदर से ही अंदर माप तोल करके उनको कम दे देते हैं, मतलब वेट कम करके देते बिल्कुल, हैं। और जो सामान बचता है उसको वो ब्लैक में सेल आउट कर देते हैं टू अर्न मनी। और खरीदता कौन है ब्लैक में? वही लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, अलॉटमेंट उनको सपोज लिमिट का हुआ है। अब 3 रुपीज में राशन कार्ड पे वीट मिल रहा है, 3 रुपीज पर केजी पे, ठीक है। वैसे अब उन्होंने क्या किया, 3 रुपीज पर केजी पे 10 केजीज पर मंथ अलॉटेड था, तो 10 केजीज वैसे ले लिए। मार्केट में मिलेगा 10 रुपीज पर केजी से, तो जो लोग राशन शॉप संभाल रहे थे वो उसको 5 रुपीज में सेल कर देते थे, 2 रुपीज का प्रॉफिट अर्न कर लेते थे। तो ये शॉर्टकमिंग है, यहाँ आपको शॉर्टकमिंग नहीं डिस्कस करनी। यहाँ बताया हुआ है गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी लॉन्च की थी, जिसके बेनिफिशियरीज को 5 केजी फूड ग्रेन्स और 1 केजी ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम जो ग्राम होता है वो पर मंथ कोरोना वायरस क्राइसिस के टाइम पे मिला था, प्लस 500 रुपीज पर मंथ उनके अकाउंट्स में भी ट्रांसफर किए गए थे। 500 रुपीज वाले किसके अकाउंट में आए थे? जो जीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स थे उनके अकाउंट में 500 रुपीज ट्रांसफर किए गए थे। और फूड ग्रेन्स के ये पैकेट्स बनाए गए थे, वो पैकेट्स फूड ग्रेन्स के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे गवर्नमेंट के थ्रू। फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में ये थी 2 अक्टूबर 1975 में गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस की थी। बेसिकली वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कीम के यूनिक प्रोग्राम था बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। इसके बेनिफिशियरी वो चिल्ड्रंस थे जो 0 to 6 इयर्स की एज ग्रुप में आते थे, या प्रेग्नेंट वुमेन या फीडिंग मदर्स, ठीक है। मेन टारगेट था लोगों का न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव करना। न्यूट्रिशन लेवल जो है चिल्ड्रन का हेल्थ स्टेटस और फीमेल्स का, फीमेल्स में भी कौन? प्रेग्नेंट वुमेन और फीडिंग मदर्स। अब यहाँ पे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए ये किया गया, क्योंकि सबसे जरूरी क्या है? फूड है, न्यूट्रिशन है। अब देखा गया कि न्यूट्रिशन उनको फूड वो अपने बेसिस पे अरेंज नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना उनके लिए हम कुछ ना कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएं। इनमें उनकी न्यूट्रिशन नीड को फुलफिल करने के लिए फूड भी दिया जा रहा था, प्लस मेडिकल फैसिलिटीज भी थी जिसको मेंशन नहीं किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये क्यों किया गया था? टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट 0 से 6 ईयर तक के चाइल्ड के लिए, तो ताकि वो स्कूल्स में एडमिशंस ले, ठीक है, स्टार्टअप करें। और मोर्टेलिटी का मीनिंग आपको पता होगा, प्रेगनेंसी के टाइम जो डेथ्स होती है, मॉर्बिडिटी नॉर्मल बीमार पड़ने की जो रेट्स होती है, और माल न्यूट्रिशन ये आपको इजीली ध्यान में होगा। अब देखिए यहाँ पे ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने कुछ डिपार्टमेंट्स को यूज किया, और इस पॉलिसी का प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर देखिए अगर हम फीडिंग मदर की बात करें या फिर हम बात करें प्रेग्नेंट लेडी की, तो उन दोनों को भी इसीलिए ये प्रोवाइड किया जा रहा था ताकि अपकमिंग जो चाइल्ड आए वो माल न्यूट्रिशन फेस ना करे। मिड डे मील स्कीम हम सबको पता है, अभी भी चल रही है। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फूड ग्रेन सप्लाई किए जाते हैं, किसके लिए? उन बच्चों के लिए फ्री लंच सप्लाई किया जाता है प्राइमरी और अपर प्राइमरी क्लासेस में। क्यों किया जाता है सप्लाई? ताकि पेरेंट्स मोटिवेट हो, पुअर पेरेंट्स, स्पेशली पुअर पेरेंट्स, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। एटलीस्ट उनको ये लगे कि एक टाइम का खाना तो स्कूल की तरफ से मिल जाएगा। तो पुअर फैमिलीज की ये थिंकिंग होती है, इसलिए इसको इनिशिएट किया गया। मदरसा और मकतब्स आपको पता है, मोमडन्स की जो स्कूल्स होते हैं उनके लिए ये यूज किया जाता है। बस बाकी आपसे आराम से हो जाएगा, रीडिंग करते ही आ जाएगा। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि मिड डे मील स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तीनों गवर्नमेंट के मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के पार्ट है। आपके सिलेबस में बस ये 3 ही है, आपको कोई भी एमसीक्यू में पूछ ले आपको केवल इन 3 को ही मेंशन करना है।
याद क्या क्या रखना है? पीडीएस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जॉइंट अथॉरिटी से आता है। कोविड-19 के टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आया 2 अक्टूबर 1975 में। 3 ग्रुप को ये फोकस कर रहा था, और स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए अगर कुछ था प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे तो वो था मिड डे मील स्कीम। ठीक है, बस आपको ये की पॉइंट्स याद रखने हैं, बाकी कोई भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न आपका आने वाला है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लर्निंग थोड़ी ज्यादा रहेगी। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए, हालांकि इससे पॉवर्टी डिक्रीज तो हुई, बट टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे वो अभी भी है। अप्रॉक्स 21% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन है। उसकी क्या रीजंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देखते हैं हमारी गवर्नमेंट का क्या व्यू था। हमारी गवर्नमेंट किस तरीके से पॉवर्टी को रिमूव करना चाहती थी? गवर्नमेंट ने जब फर्स्ट 2 प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया, फर्स्ट वाला कंप्लीटली फेलियर रहा, सेकेंड वाला बच्चों के लिए था मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में, और प्लस कुछ पुअर पीपल की बेसिक नीड्स के लिए था, जिसमें सिर्फ उनकी करंट नीड फुलफिल हो रही थी, राइट, करंट फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट। अब ये जो सॉल्यूशन है ये प्रॉब्लम को रूट से फिनिश नहीं कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम को रूट से फिनिश करने के लिए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी है, क्योंकि अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो लॉन्ग टर्म तक वर्क करेंगे, और वर्क करके अर्न करेंगे, अपनी और अपनी फैमिली की कंडीशन को सही करेंगे। वैसे तो रूट तक पहुंचने के लिए आपको उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस तक पहुंचना जरूरी था, इलिटरेसी को कम करना चाहिए था, बट गवर्नमेंट को लगा जॉब्स देनी चाहिए। अब देखिए, जॉब्स देने के लिए गवर्नमेंट ने 2 तरीके के एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इनिशिएट किए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर रही, गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कि आप अपने लेवल पे अपना स्टार्टअप कीजिए और स्टार्टअप करके खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए। अलॉन्ग विद दिस क्या होगा, आप खुद को तो जॉब दे ही रहे होंगे, आप साथ में 4 और लोगों को भी जॉब दे, राइट। एंड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में जो लोग स्टार्टअप नहीं कर सकते उनको गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट दिया। देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम माइंड में क्लियर रखना है, ये जितने भी प्रोग्राम्स थे इनका मेन पर्पस था लोगों को कुछ वर्क स्टार्ट करवाना, अपने लेवल पे वो कुछ स्टार्टअप करे, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाएं ताकि वो खुद के साथ और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो फर्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, नाम से ही पता चल रहा है रूरल एरिया से रिलेटेड है। रूरल एरिया के साथ ऐड हो जाएगा स्मॉल टाउन्स, रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन से रिलेटेड ये है। देखिए क्या लिखा हुआ है सिंपल सी लैंग्वेज में, दिस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। आई होप सबको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का मीनिंग क्लियर हो गया हो। खुद के लिए कुछ स्टार्टअप करें ताकि हमें किसी और के यहाँ वर्क करने की जरूरत ना पड़े। इसको इम्प्लीमेंट किया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, याद होगा ये नाम आपको, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था। ये वो कमीशन है जिसने रियलाइज किया था कि एसएसआई की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है हमारी इकोनॉमी में, राइट, कैसे स्मॉल स्केल सेक्टर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ कर सकता है। तो उन्होंने ये प्रोग्राम इनिशिएट किया क्योंकि उनको पता था कि छोटे छोटे लेवल पे बिजनेस करना कितना फायदेमंद हो सकता है। आगे देखिए, under this program one could get financial assistance in the form of bank loan to set up small industry। क्लियर है क्या, कुछ समझाने की जरूरत लग रही है? बहुत सिंपल सा है। क्या याद रखना है, एक तो इसका पूरा नाम और दूसरा ये किसने इंप्लीमेंट किया, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। और इंप्लीमेंट क्यों किया कि ताकि रूरल एरिया में लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का मौका मिल सके। इसके लिए उन्होंने उनको कहा कि भाई आप फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोक्योर कर सकते हो बैंक से लोन्स के फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए थी जो लो इनकम फैमिलीज से हैं, रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में। इनको भी गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप ऐसी एंटरप्राइज सेटअप करते हो जो फर्दर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगी,
आपके लिए और आपके साथ वालों के लिए अगर जॉब क्रिएट कर देगी कोई भी ऐसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए हम आपको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ये प्रोग्राम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। देखिए क्या लिखा हुआ है, PMRY attempted to generate employment by setting up 7 lakh micro enterprises during the 8th plan. 7 lakh micro enterprises और 2003-4 तक 3 million people को जॉब मिल गई थी, एम्प्लॉयमेंट मिल गया था। तो ये इनिशिएट की गई थी रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज में। अच्छे से लर्न करना है, लर्न ही करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है इनके लिए। आगे देखिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और PMRY को मर्ज कर दिया गया था और न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस की थी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। कब से, ये याद करना पड़ेगा। अब वापस मैं आपको रिपीट करके बोल रही हूँ कि ये डेट्स आपको लर्न ही करनी पड़ेगी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इज अ मर्जर ऑफ, फिर आपको नाम दे सकते हैं, आपको नाम याद होने चाहिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। इन दोनों को मर्ज करके प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बनाया गया 1 अप्रैल 2008 से। इसका ऑब्जेक्टिव था रूरल और अर्बन एरियाज दोनों एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर सेटअप करके मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए, और जो ट्रेडिशनल आर्टिशियंस है या अनएम्प्लॉयड यूथ है या ऐसे लोग हैं जो अपने लेवल पे काम नहीं कर पा रहे, उनको मौका दिया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपने घरों में ही छोटी छोटी इंडस्ट्रीज या अपने जहां वो रह रहे हैं, जिस प्लेस पे वो रह रहे हैं वहीं पे छोटे छोटे प्लांट्स लगाएं, ताकि वो खुद को भी जॉब दें और साथ में और भी दूसरे लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। नेक्स्ट देखिए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शहरी है यानी अर्बन एरिया से रिलेटेड है। ये एक ऐसा प्लान है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लिखा हुआ है बट वेज एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज वेज एम्प्लॉयमेंट। तो आप इसको स्टार लगा लीजिए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में लिखा हुआ है बट ये वेज एम्प्लॉयमेंट भी देता है अर्बन एरिया के लोगों को। अब this program seeks to provide gainful employment through encouraging the setting up of self-employment ventures or provision of wage employment. It is a centrally sponsored scheme which is funded on 75:25 basis by center and state. Central government की scheme है, maximum contribution central government का होगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों को एनकरेज करेगी कि आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स सेटअप कीजिए, या वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको अगर हमसे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए तो वो बताइए, उसके बाद में आप अपना काम स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, अर्लियर फाइनेंशियल असिस्टेंस वाज गिवन टू फैमिलीज और इंडिविजुअल्स अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। However, the government changed this approach since 1990s through the program of स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। पहले तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता था अलग वे से, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में डिफरेंट स्कीम कर दी गवर्नमेंट ने। डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं लेके गवर्नमेंट इनडायरेक्ट सपोर्ट करती थी। वो कैसे करती थी ये डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एम्स एट प्रमोटिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस। सब में सेम बात कह रहे हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हैं वो सेटअप करो। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है विलेज लेवल पे, आपने 10th की SST में भी पढ़ा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को एनकरेज किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप विलेज एरिया में ज्यादा फेमस थे, तो इससे आपको याद रखना है कि ये ग्राम स्वरोजगार योजना में आपको ये बात करते हैं। ऐसी फैमिलीज जो पुअर थी उनको पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाने के लिए ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया। लोगों को कहा आप अपने लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करो, सेव करो और फिर स्मॉल लोन उसी सेविंग में से ले लो। भाई 10 जनों ने मिलके पैसा सेव किया, जिसको जरूरत है उसको लोन दे दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप सक्सेसफुली अपना ग्रुप मेंटेन करते हो तो बाद में गवर्नमेंट भी इनको लोन देती थी। गवर्नमेंट भी डिसाइड करती थी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस देना है, कैसे कौन से बैंक से लोन दिलवाना है अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज के लिए। This has now been restructured as National Rural Livelihood Mission. A similar program called National Urban Livelihood Mission has also been in place of for urban poor. रूरल एरिया में
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के नाम से चल रहा है, अर्बन एरिया में नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के नाम से चल रहा है। ये 4 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट फोकस कर रही है लोगों के अपने खुद के वेंचर्स स्टार्ट करवाने के लिए, क्योंकि जब लोगों के खुद के वेंचर्स होंगे तो वो खुद को और दूसरों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दे पाएंगे। वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये वेज एम्प्लॉयमेंट अनस्किल्ड पीपल के लिए जो अपने लेवल पे अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, इतने स्किल्स नहीं, उनके लिए रूरल एरियाज के हो लोग जो हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया, तो देखिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट दे रहा था। गवर्नमेंट ऐसे काम करवा रही थी जो लेबर इंटेंसिव हो, जैसे रोड्स बनवाना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का पूरा रिपेयर करवा देना, कुछ इस तरीके के काम, ठीक है। ऐसा काम करवा के गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि गवर्नमेंट पुअर पीपल को जॉब्स भी दे सके और हमारी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग हो। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, the scheme aims to provide additional and supplementary wage employment by undertaking labor intensive work, thereby providing food security and increasing nutrition level। ये ऐसा प्रोग्राम था जिसमें वेजेस कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मिलती थी, फूड ग्रेन्स और कैश दोनों के फॉर्म में, ठीक है। ये हर रूरल पुअर के लिए ओपन था जो वेज एम्प्लॉयमेंट चाहता था और जो मैनुअल और अनस्किल्ड काम करने के लिए तैयार था, जिसको लग रहा था कि मैं बेरोजगार हूँ और जो गवर्नमेंट को बार बार अप्रोच कर रहा था कि मुझे जॉब दीजिए, तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आप अपने विलेज के आसपास कहीं काम करना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपको वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आना फाइनल है, ये आप मान के चलिए बोर्ड का एक क्वेश्चन इसमें से आएगा ही आएगा। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में इनिशिएट किया था, अगेन लोगों को एडिशनल वेज एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। इम्प्लीमेंट को 150 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, ठीक है, ताकि ये जो ऊपर वाला प्रोग्राम है ना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसी को एडिशनल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाए, इसी प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम बना। ये एक 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। आपके सिलेबस में जितनी भी स्कीम्स है उसमें से ये है जो 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली। 2005 में इस प्रोग्राम को मर्ज कर दिया गया था एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में पास किया गया था, ठीक है। 2004 में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था जिसको इनकॉर्पोरेट कर दिया था एमजी नरेगा में इन द ईयर 2005। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। क्या एम था इसमें, गवर्नमेंट ने लोगों को प्रॉमिस किया कि हम आपको 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट देंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में आपको मिनिमम 100 दिन हम काम करेंगे। किसको? केवल अडल्ट मेंबर को, पुअर फैमिली के, ऐसे पुअर फैमिलीज जो अनस्किल्ड है वहां के हर अडल्ट मेंबर जो काम करना चाहते हैं, वही ऊपर वाली प्रोग्राम वाली बात लिखी हुई है, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क अगर आप करना चाहते हो और आप करने के लिए रेडी हो तो आप यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हो और आपको आपके आसपास के एरिया में कहीं वर्क मिल जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एमजी नरेगा एम्स एट एनहांसिंग द लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ पीपल इन रूरल एरिया, सिर्फ रूरल एरिया पे फोकस करना है आपको, बाय गारंटीइंग 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। 100 डेज याद रखना है एक फाइनेंशियल ईयर में। किसको? वो अडल्ट मेंबर जो वॉलंटियर बेसिस पे अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते हैं, वो सभी पुअर जो इस काम को करने के लिए रेडी है मिनिमम वेजेस पे, वो अपने एरियाज के आसपास जाके रिपोर्ट कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेस बने हुए हैं वहां जाके बता सकते हैं। और इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गवर्नमेंट ने बहुत प्रॉपर वे से। 2013-14 तक 5 करोड़ हाउस होल्ड्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली ईयर में 100 डेज। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स थे जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये सब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। यहाँ पे जनधन के बारे में जरूर बताया हुआ है, ठीक है। जनधन प्लान आप सबको पता है, कुछ स्कीम्स इन्होंने इनिशिएट की जिसमें 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट की, लोगों को जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए कहा, उनकी सेविंग हैबिट्स तो बढ़ेगी, प्लस गवर्नमेंट जब जब कोई एडवर्स सिचुएशन आएगी तो ऐसे लोगों को सब्सिडीज भी इन्हीं अकाउंट में देगी। आया था ना कोविड-19 में जीरो बैलेंस वालों के अकाउंट में पैसा, तो वो इसीलिए आया था, ठीक है, इसी के थ्रू। प्लस इसके थ्रू गवर्नमेंट का एक टारगेट और था जिसको आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट कर सकते हो कि पैसा बैंकिंग सिस्टम तक पहुंचे।
जो पुअर पीपल है वो बैंक में सेविंग करना शुरू करे ताकि पैसा फाइनेंशियल सिस्टम तक पहुंचे और वो पैसा आगे अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाए। फिर इसमें हर बैंक अकाउंट होल्डर को 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया गया। ये आपको पता है अच्छे से, आप इसकी रीडिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी ये ध्यान रखना, पॉवर्टी वाले चैप्टर में ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, आपको चीजें याद करनी पड़ेगी, और जहाँ डेट्स लर्निंग की बात आती है वहां थोड़ा सा डिफिकल्ट हमारे लिए बन सकता है। अब देखिए, हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बचा है, वो है क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इंडिया है तो कुछ भी कर लो, उसका क्रिटिसिज्म तो रेडी रहेगा। आप कोई काम शुरू करो और लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा ही गवर्नमेंट ने भी जो किया, प्रोग्रेसिव था, बहुत जगह पे पॉवर्टी कम हुई, बट स्टिल हंगर, माल न्यूट्रिशन, इलिटरेसी, ये सारी चीजें रही बहुत सारे पार्ट्स में। अभी भी 21% ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो वो अगर बीपीएल पॉपुलेशन अभी भी बच गई है, इट मींस ये प्रोग्राम्स में कुछ ना कुछ कमियां थी। तो क्या क्या कमियां थी मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स बता रही हूँ, पॉइंट्स आप रीड करके रखेंगे। रिसोर्सेज कम थे, असेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल था, ठीक है। फिर इंप्लीमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, जैसे गवर्नमेंट ने सोचा था वैसा इंप्लीमेंटेशन नहीं था करप्शन की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था सपोर्टिव जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और पुअर पीपल ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी भी आप देख लीजिए तो जीरो बैलेंस अकाउंट सबके ओपन नहीं हुए। तो इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी तभी पॉसिबल है जब पुअर पीपल पार्टिसिपेट करना शुरू करें। तो ये 500 शॉर्टकमिंग्स आपको पढ़नी है और कंक्लूजन पढ़ना है। चैप्टर मेरी साइड से कंप्लीट है। कल एक ओवरव्यू लेके नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। कल की क्लास जब आप ज्वाइन करेंगे तो हम कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे पॉवर्टी के बारे में। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।